टॉपर 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 टॉपर, ये वर्ड सुन के क्या मजा आता है ना। अगर कोई तुम्हें कहे या तुम्हें टाइटल अलॉट हो या तुम्हें एग्जाम के बाद रिजल्ट के बाद ये सुनने को मिले, टॉपर वर्ड अपने आप में कितना सेटिस्फाइंग वर्ड है यार। बट सीबीएसई एक शीट निकालता है जिसको हम टॉपर आंसर शीट बोलते हैं, मॉडल आंसर शीट बोलते हैं। अब वो शीट होती क्या है, उसमें ऐसा होता क्या है, देखो मैंने आज सामने निकाल ली है। ये जो शीट है ये 2019 की शीट है, ठीक है, 2019 की टॉपर आंसर शीट है ये। लेट मी राइट यार, एक सेकंड, अरे बहुत बड़ा है यार ये तो पेन। हाँ चलो, एनीवेज आई वाज जस्ट सेइंग कि 2019 की टॉपर आंसर शीट हमने निकाल ली है। अब हम देखने वाले हैं कि इसमें ऐसा क्या था, नहीं था क्या इसमें ऐसा स्पेसिफिकली जिससे वो टॉपर बना इंसान। टॉपर बनने के लिए ऐसी क्या इसने ट्रेड यूज करी है, इसकी आंसर शीट में कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स तो होंगे। लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक, आराम से बैठेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आंसर बाय आंसर इसका एनालिसिस करेंगे कि भैया इसकी पूरी शीट में ऐसा क्या कुछ था जो सीबीएसई ने इसकी शीट को ओपन में रिलीज कर दिया कि भाई सारे बच्चे देखो, इससे इंस्पिरेशन लो, इसको मॉडल मान के चलो, ऐसा तो मैं लिखना है। देखो सबसे पहले तो इसने पेपर उल्टा शुरू किया, विच इज नॉट समथिंग जो हर टॉपर करता है, बट दिस इज समथिंग जिसके लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मुझे पेपर उल्टा शुरू करना है या सीधा शुरू करना है। इस इंसान ने 25th क्वेश्चन से पेपर शुरू किया, या पता लग गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसने एक चीज ध्यान रखी कि लॉन्ग क्वेश्चन में वी जस्ट डोंट स्टार्ट विद पॉइंटर्स, पॉइंटर्स लिखते सब अच्छी बात है, लेकिन वी जस्ट डोंट स्टार्ट विद पॉइंटर्स, वी गिव अ बेसिक वन लाइनर इंट्रो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द अदर स्टेप्स व्हिच निशा हैज टू परफॉर्म टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग आर लिखा। इतनी चीज लिखने में कुछ जाता नहीं है, बट वो लिखना बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी चीज है। देन उसने पॉइंटर्स लिखे, पॉइंटर्स के बाद द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो दिखती है यार, कितनी नीट शीट है, नीट शीट। यार ये इतना बड़ा बड़ा हाइलाइटर है, ऐसे पेन नहीं है। ओके, बाय नीट शीट आई मेंट कि यार हर चीज कितनी साफ सुथरी खुली खुली लिखी हुई है, कहीं कुछ पढ़ने में दिक्कत नहीं आ रही, कहीं कुछ समझने में दिक्कत नहीं आ रही, एवरीथिंग इज सो क्लीन एंड क्लियर। ठीक है, मुझे अगर पढ़ना है तो मैं इतने डिस्टेंस से भी बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि स्पेशियस है। अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग खराब भी है तो स्पेशियस चीज होना वो कवर कर लेता है, क्योंकि अगर तुम स्पेशियस लिख रहे हो ना, एग्जामिनर को एफर्ट नहीं मारना पड़ रहा है। एंड आर ओनली मेन कंसर्न इसकी एग्जामिनर अगर एफर्ट मारेगा, वो तुम्हारे आंसर में घुसेगा, वो गलती निकाल देगा। हम बस चाहते हैं वो ऊपर ऊपर से पढ़ के मार्क्स अलॉट कर दे। सिलेक्शन है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, इसने सब कुछ लिखा, अच्छा अच्छा लिखा, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, थोड़ी बहुत कटिंग भी है तो वो कितनी साफ सुथरी है। देखो यहाँ यहाँ कटिंग थी, पता भी नहीं लग रहा है कटिंग है, इसने इतनी क्लीन कटिंग कर रखी है। ये प्रमोशन वाली चीज कितनी क्लीन कटिंग है, तो कटिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पेशियस हो। उसके बाद इसने क्वेश्चन एंड कर दिया, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम यहाँ पे ये जो खाली जगह बची है, जैसे हमने वन लाइनर का इंट्रो लिखा था, वैसे ही वन लाइनर का कंक्लूजन भी लिख दो। एक कंक्लूजन लिखने से कुछ नहीं जाएगा, बट एक आंसर कंप्लीट हो जाता है, एग्जामिनर चाह के भी तुम्हारे मार्क्स नहीं काट पाएगा। उसका सेकंड क्वेश्चन सेम थिंग, इसने पहले ए पार्ट को वन लाइन में कंप्लीट कर दिया, एंड जो मेजर आंसर है उसको ऑल कैप्स में लिख के हाईलाइट किया है कि देख भाई दूर से तू पूरा चाहे मत पढ़, तक बाल क्या मैंने डिसेंट्रलाइजेशन लिखा है, मार्क्स दे दे, बात खत्म। फिर उसकी 5 इंपॉर्टेंस बताई, सेम तरीके से हेडिंग, हेडलाइन, अंडरलाइन, पॉइंटर, मेंशन, फिर बाकी स्पेशियस आंसर, बहुत साफ सुथरा लिखा हुआ है। एंड इस सबसे बढ़िया बात क्या है, सिर्फ लिखने के साथ साथ इसके आंसर में दूर से मुझे दिख जाता है अमंग सबऑर्डिनेट्स, प्रमोटिंग, ठीक है, गिवन फ्रीडम। अगर मैं नीचे देखूँ तो न्यू वेंचर्स, क्वालिफाइड मैन पावर, उसके बाद अज्यूमिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफाइड मैन पावर, जॉब परफॉर्मेंस, ये जो वर्ड्स दिखते हैं ना, ये एनसीईआरटी रिफ्लेक्ट करते हैं कि इस बच्चे ने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ रखी है, एंड एग्जामिनर यही चाहता है। ठीक है, दूर से इसके वर्ड्स देख रहे हैं, ये हो गया। अच्छा, एट द एंड इसने कितना बढ़िया लिखा है, डिसेंट्रलाइजेशन इंप्लाइज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये कोट लिखा ऑल कैप्स में, अलग से चमक रहा है। उसके बाद इसने जो 5 इंपॉर्टेंस लिखी थी, इसने से एक बादल बना दिया। अब इससे हुआ क्या, ये जो डायग्राम होता है ना, ये जो फ्लो चार्ट होता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट जस्ट एग्जामिनर के मन में एक इम्पैक्ट जाता है कि मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मैंने बहुत अच्छे सारा सिलेबस कर रखा है, मुझे पता है कैसे चीज़ें होती है, मुझे पता है कैसी चीज़ें बताई जाती हैं, सब पता है मुझे। और एक बार को अगर वो अंदर यहाँ ना भी पढ़े पूरा पैराग्राफ, तो वो ये देख के समझ जाएगा, अच्छा 5 पॉइंट पूछे थे, 5 इसने लिख दिया, चलो बढ़िया। ठीक है, और मैंने कल एक वीडियो बनाई जहाँ बताया था मार्क्स मिलते किस चीज़ के, डिवीजन कैसे होती है। तो अगर तुम सिर्फ ये भी बना देते हो तो 5 में से 2.5 नंबर तुम्हारे यहीं पक्के होते हैं, क्योंकि तुमने 5 पॉइंटर लिख दिए, बाकी 2.5 नंबर एक्सप्लेनेशन के होते हैं। तो अगर कभी टाइम की कमी हो तो तुम इस तरह से प्रेजेंट करना बेटर समझो, रादर देन जस्ट लिखना। ठीक है, उसके बाद 23rd में इसने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो इसने बताया कि देखो भाई मैंने और के बाद वाला अटेम्प्ट किया, कितनी प्यारी चीज है ये। हर जगह जहां तुम छोटे छोटे पॉइंटर पे एग्जामिनर के कंफर्ट को सामने रखोगे ना, वो तुम्हें खुल के मार्क्स देगा। ठीक है, अब अगेन इसने छोटी सी गलती करी कि डायरेक्ट ऐसे आंसर शुरू कर दिया, इसने वो पहली इंटर लाइन नहीं लिखी, बट मे भी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में मांगा ये गया एक्सप्लेन डिवीजन ऑफ वर्क, कोई केस स्टडी ना हो, आई एम अज्यूमिंग दैट। अब जब कहा गया एक्सप्लेन डिवीजन ऑफ वर्क एंड एक्सप्लेन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ये हो गया। उसके बाद डिसिप्लिन, 3 चीजें मांगी, हर चीज को 2 नंबर में एक्सप्लेन करना है। इस बंदे ने कितनी मेहनत से एक्सप्लेन किया, सी दिस। इस बंदे ने सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क लिखा, फिर उसके अंदर भी जो चीजें हैं उनको भी पॉइंटर्स में डाला, 1 पॉइंटर, 2 पॉइंटर, 3 पॉइंटर, 4 पॉइंटर, पॉइंटर्स में चीजें डाली ताकि फिर से एग्जामिनर को एफर्ट ना करना पड़े यार, दूर से दिख जाए। ये जनरल प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है। इसके अंदर स्मॉल टास्क जॉब्स होती है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को मिनिमाइज किया जाता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेम एफर्ट में बेटर वर्क आ जाए, सब कुछ इसने बताया। उसके बाद इसने एक छोटा सा ये डायग्राम बना दिया। मैनेजर कहता है वी हैव क्रिएटेड सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ईच हैविंग स्पेशलाइज्ड पर्संस हु कैन कलेक्टिवली अचीव प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट ऑफ द कंपनी। इसको लिख दिया यूज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब इसमें कोई कैसे नंबर काट लेगा भाई, तुम्हें आता है, तुमने बताया भी अच्छे से, सब कुछ परफेक्ट है। अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी सेम, उसके बाद इसने डिसिप्लिन में भी सेम किया बहुत अच्छे से। इसका लास्ट सेक्शन इसने जो सबसे पहले किया बहुत अच्छे से किया, एंड इसने एग्जामिनर के मन में ग्रेट इंप्रेशन क्रिएट कर दिया कि मैं बहुत परफेक्ट, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ। अब जाके तुम थोड़ी चाहे कंजूसी करो लेंथ में, क्योंकि टाइम मैटर करता है, ठीक है। अब जाके तुम्हें पता लग जाएगा मैं कितना लिख सकता हूँ, कितना नहीं लिख सकता, कितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, वो वाली बात है, ठीक है। अब आता है सेक्शन डी, क्वेश्चन ब्रांडिंग पे था। तो इसने ब्रांडिंग को किस तरह से हाईलाइट किया, यहाँ हाईलाइट किया, यहाँ हाईलाइट किया, यहाँ हाईलाइट किया, पैराग्राफ्स में बीच में लाइंस दिए हैं, बहुत मैटर करती है। कंपनी का नाम लिखा है, ये छोटी छोटी चीजें पेपर का एक फ्लो बनाती है रीडिंग का, एंड जितनी जल्दी तुम्हारे पेपर से उसका हाथ टपेगा उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एग्जांपल भी दिया है। उसके बाद अगेन पॉइंटर, जहां जितना हो सके पॉइंटर्स में बात करो, जहां जितना हो सके पॉइंटर्स में बात करो, जहां जितना पॉसिबल हो वैसे बादल बना दो, एरोस बना दो, फ्लो चार्ट्स बना दो, डायग्राम्स बना दो, कार्टून्स बना दो। यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, बस ने नाइकी का एप्पल का लोगो बनाया। अब ये थोड़ी सी इसकी आंसर शीट को पढ़ने में मजा आएगा ना। एक पूरी बुक है जहाँ टेक्स्ट ही टेक्स्ट भर रखा है, वर्सेस एक बुक के अंदर बीच में पिक्चर्स आ रही हैं, इलस्ट्रेशंस आ रही हैं, तुम्हारा ज्यादा मन किसको पढ़ने में लगेगा, कंसिडरिंग कि तुम नोवेल नहीं पढ़ रहे हो। वो तो पूरी टेक्स्ट वाली भी पढ़ लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, बट हाँ तुम्हें बस कुछ एक इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी है, तो उसके लिए ऐसी वाली आंसर्स बेटर रहते हैं प्रेजेंटेशन के मामले में, राइट। किया। एट द एंड इसने कहा कस्टमर, वूहू द क्वालिटी ऑफ पार्कर पेन्स आर अमेजिंग, द ग्लाइड एंड स्लाइड ऑलवेज, वाओ आई आल्सो परचेज इट। ये क्या है, ये क्या है, ये स्टेटस सिंबल का एग्जांपल दे दिया इसने, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड इज कंट्रोलिंग। देखो सबसे पहले इसने ये बताया, अब यहाँ ही थोड़ा आके कंजूस हो गया, अदरवाइज याद करो लास्ट टाइम इसने लिखा था तो उसने CONT इसने ऐसे हाईलाइटेड तरीके से लिखा था, समझे। वही वाली चीज कह रहा था मैं, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा इस ऐप में पेन कहाँ से आएगा ब्रो। लो हाँ, कंट्रोलिंग ऐसे ऑल कैप्स में, जो मेजर आंसर है उसको ऑल कैप्स में लिख दो, इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दो। फिर उसके बाद बी पार्ट का जो भी आंसर था इसने पॉइंटर्स में दिया, वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी स्मूथ। सेम चीज चल रही है, पॉइंटर्स पॉइंटर्स। इसके देखो पॉइंटर्स भी दूर से कितने खुले खुले दिख रहे हैं। तुम शीट्स में कंजूसी बिल्कुल मत करना, ठीक है। बहुत शीट मिलती है बोर्ड में, कोई कमी नहीं आती। अच्छा हाँ, अब जब न्यूमेरिकल की बारी आई, अब प्रॉपर टेबल विद स्ट्रेट लाइंस जो स्केल से बनाई गई हैं, जो अपने ऐसे फ्री हैंड से नहीं बनाई गई। उसके बाद कॉमास लगाए हैं नंबर्स के बीच में बहुत अच्छे से, यहाँ भी लाइंस मारी है टोटल के लिए। नेगेटिव को ब्रैकेट में लिखा है 1 2 3 रुपी पर्टिकुलर्स, पूरा प्रॉपर अकाउंट्स वाली चीज है। पर कितना ईजी है इसको रीड करना। ये लेस लिखा है, लेस एड 9%, एड 30%, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, EPS, उसका फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ कोई कैसे नंबर काट लेगा यार, बताओ। जब सब कुछ आता भी है, उसने सब कुछ बता भी दिया कंसाइज तरीके से, परफेक्ट तरीके से, सब क्वांटिटी क्वालिटी सब भर दी, कट ही नहीं सकते मार्क्स, ठीक है, ये मान के चलो। फिर उसके बाद प्राइस का 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आर, ये 4 फैक्टर्स हैं बस, ठीक है। उसके बाद उसने बता दिया प्रोडक्ट कॉस्ट, यूटिलिटी ऑफ डिमांड। अब इसने यहाँ भी देखो कितना सिंपल सिंपल लिखा है। प्रोडक्ट कॉस्ट डिटरमाइंस द मिनिमम लेवल एट विच द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग प्रोडक्ट से आती है, होती क्या है, आती कहाँ से है, मिनिमम लेवल। फिर इसके 3 टाइप क्या होता है, इतने में आंसर खत्म, बात खत्म, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद 8 रिलीफ्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर इफ द कोर्ट इज सैटिस्फाइड अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द कंपनी। 8 रिलीफ बता दिए कोई रैंडम, ठीक है, पॉइंटर्स बता दिए, ठीक है। अब 8 बताना है तो तुम हेडिंग बना के एक्सप्लेन करने के लिए बैठोगे, 1 लाइन में बताओगे तो उसको ऐसे ऐसे बता के बस चलने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला क्वेश्चन भी इसने ऐसे देखो, कमर्शियल पेपर के बाद बताना, 1 लाइनर में करते 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 पॉइंटर में निपटा दिया, बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद 15th क्वेश्चन अगेन A एंड B पार्ट्स थे, जहां हो सके जितना हो सके इसने पॉइंटर्स में भी पॉइंटर्स बना रखे। अब ये जो इतना पार्ट था, ये देखो, दिस कैरिड ऑलमोस्ट 1 to 1.5 मार्क, ठीक है। इसने इतने से में निपटा दिया, बट उसको वो मार्क्स पूरे मिले क्योंकि वहां वो कीवर्ड्स थे, ह्यूमन नीड्स, हायरार्किकल ऑर्डर, सैटिस्फाइड नीड, नो लॉन्गर मोटिवेट, नेक्स्ट हायर लेवल, इंडिविजुअल मोटिवेट्स, अप अबव, अदरवाइज नॉट, सब कुछ आ रहा है ना। ये देखो,
अब इसके बाद फिर उसने एक्सप्लेन किया स्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, और ये सब दो ही पूछी थी तो दो उसने एक्सप्लेन कर दी, सिंपल चीज। अगेन सेक्शन बी आता है, यहाँ 3 मार्क का क्वेश्चन होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आंसर था, उसने साफ साफ लिख दिया, बस दैट्स इट, एज सिंपल। 3 फैक्टर्स क्या होते हैं, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, इसने वो समझा दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसने रेट ऑफ रिटर्न समझा दिया, उसमें एक डायग्राम भी बना दिया। एम्प्लॉय है प्रोजेक्ट 2, रेट ऑफ रिटर्न 20%, प्रोडक्ट 1 रेट ऑफ रिटर्न 15%, ये एक बॉस कहता है इसे लगता है सेकंड वन। अब इसमें कुछ नहीं है, कोई दिमाग नहीं लग रहा, बट हाँ उसने बताया कि इसमें ज्यादा मिल रहा है तो गो विद द सेकंड वन, इसलिए बस ये फैक्टर बन गया है। इतनी सिंपल सी चीज है, थोड़ी बचकानी लगेगी बट ऐसे दिखाने से मार्क्स मिलते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के अंदर इसने बताया सोफिस्टिकेटेड मशीनरी यू नीड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, श्योर सर। कहीं कोई बहुत क्रेजी बात तो नहीं कर दी इसने, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बट 2 बंदे बना दिए। आंसर शीट में थोड़ी वैरायटी सी आ गई ना, सिर्फ लिखा लिखा नहीं है, 2 कार्टून बने हुए, बस चाहिए होता है बिजनेस स्टडीज में, वो वाली बात मान लो। डिफरेंस जहां भी आ जाए यू नीड टू राइट बेसिस अलोंग विद दैट, इसके बिना मार्क्स कटते हैं, ध्यान रखना। डिफरेंस जहां भी आ जाए यू नीड टू राइट बेसिस, ठीक है। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, अच्छा ये तो अगेन फिर पॉइंटर्स आ गए, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 1 मार्कर तो तुम जैसे लिखते हो बहुत अच्छे लिखते हो, एमसीक्यूज है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ऑल इन ऑल जो मैं कहना चाहता था बेसिकली कि तुम्हें आता है, तुम्हें लिखना भी आता है और तुमने ढंग से लिखा भी है, ये तीनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। और हमें तीनों पे फोकस करके चलना है, क्योंकि अगर हम एक भी जगह कमी छोड़ेंगे तो विश्वास भाई थोड़ा नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं साथ हूँ, सब सॉर्टेड है, कैप्टन टीम साथ है, बोर्ड बूस्टर तुम्हारे साथ है, ऐसी वीडियोस तुम्हारे साथ है, स्ट्रैटेजी की कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहे, रिसोर्सेज में कहीं कुछ कमी नहीं है, तो बहाना किस बात का भाई, है ना, बहाना किस बात का। तैयारी करो, दबा के चैनल करो सब्सक्राइब, वीडियो में जो भी कमी पेशी लगे कमेंट करो, बताओ, पूछो, जो भी हो, जैसे भी हो बताओ जरूर, बट जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट, क्योंकि वी आर गिविंग आवर बेस्ट एंड आवर टीम, पूरी की पूरी टीम ऐसी वीडियोस बनाने में दिन रात मेहनत कर रही है। जस्ट डू योर पार्ट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो, जो भी डाउट कमेंट हो बताना जरूर, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, लेकिन अब पेपर करना कैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच।